सर दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी तो है ना ईरान के पास कि उसकी जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बताई जाती हैं जो पहाड़ों के अंदर दफन है। क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बम इन मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं? क्योंकि ये भी तो एक प्लस पॉइंट जा रहा है ना ईरान को। देखिए नहीं, अमेरिका की अभी ये नहीं है कि सारी अमेरिकन फोर्सेस यहाँ, उनकी देखें एक मेजर कमिटमेंट चल रही है नाटो की वर्सेस रशिया यूक्रेन वॉर में, और उधर उनकी लीडरशिप फंसी हुई है। फिर क्या वो इंडो पैसिफिक को छोड़ सकते हैं? लेट्स से ताइवान का डिफेंस है, जापान का है, कोरिया का, बिल्कुल। हालांकि उधर से फोर्सेस मूव की हैं, लाइक एयर डिफेंस बैटरीज आई हैं साउथ कोरिया से, और वहां भी शोर हो कि आप हमें वर्णन कर रहे हैं। तो बड़ी पावर का ये इशू होता है कि अगर आप ग्लोबल लेवल पे है तो कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली एयर सिक्योरिटी है उनको, लेकिन जब पहाड़ों में आई थिंक टक्ड इन होती हैं फोर्सेस, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एयर से आप इस चीज को अचीव करें। उसके लिए ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए, वो है नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी आई डोंट नो हु एडवाइज लेकिन देम, जैसे ईरान के और अभी भी कौन केमिकाज इनको एडवाइस या कर रहे फिर सर्विलेंस ड्रोन्स हैं खासतौर पर, ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी हुआ है। देखिए इसने तो इवन रशिया यूक्रेन वॉर में बड़ा रोल प्ले किया है, एंड दे हैव कैपेबिलिटी टू फील्ड 1000। मेरी एस्टिमेट है कि इस वक्त 45,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं डिफरेंट रेंजेस के। उनमें से लेट्स से अगर 10,000 या 5,000 इस्तेमाल हो गया तो स्टिल 35 to 40,000। देन जो ड्रोन है, शाहिद ड्रोन वगैरह, ये आई डोंट नो कितने हैं, मेरे ख्याल में कोई ये फिर शायद लाखों में चली जाता था। एंड दे फिर आपने देखा कि दे आर हिटिंग इट। इसराइल को देखें, उनका बिल्कुल सैचुरेट कर दिया डिफेंस, और जो हालात हैं, दे हैव हिट हाइफा, दे हैव हिट तल अवीव, यरूशलेम में डिमोना उनका न्यूक्लियर लेट्स से सेटअप था, लीडरशिप को ठोका है उन्होंने। तो इसी तरीके से जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, सो दे आर डूइंग इट विद इम्यूनिटी। और फिर एयर डिफेंस सिस्टम जितना भी था अमेरिका का, वो सैचुरेट हो गया। तो मेरे ख्याल में ये भी देखना है कि कौन किसी की विल बेंड करता है। प्रॉब्ली इट विल बी अ स्टेलमेट, और जिसको कहते हैं ऑफ रैंप दोनों को चाहिए होगा, बिकॉज ईरान ऑल्सो कैन नॉट अफोर्ड कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए और स्टेट जो है और बहुत ज्यादा पीछे चली जाए। तो उसमें जो एफर्ट है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी जरूरी है, और शायद इसमें अमेरिका को भी ऑफ रैंप मिल जाए। सर इस जंग में साइबर वॉरफेयर कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? क्या ईरान इस मैदान में अमेरिका को किसी हद तक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, खासतौर पर अगर रूस और चीन की इंटेलिजेंस सपोर्ट के तनाजुर में देखा जाए तो? ये देखिए जो इनकी कोलेशन है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर ग्लोबल होता है, और इसके अंदर साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी बात करें तो उसमें हो सकता है नॉर्थ कोरियन को सपोर्ट कर रहे हो, चाइना से हो सकती है, रशियन दे आर वेरी गुड इन जो हैकिंग और साइबर अटैक्स। अभी आपने देखा है कि ईरान ने जो एफबीआई का डायरेक्टर है मिस्टर पटेल जो है, कैश पटेल की वीडियो लगा दी है डांस की, पता नहीं सही है कि नहीं है, पुरानी जो है। तो दे आर एबल टू पेनिट्रेट, फिर एप्स्टीन फाइल निकाल रहे हैं ये। तो प्लस फिर ये कम्युनिटी जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको कितना आप डिसरप्ट करते हैं। साइबर सिर्फ ये नहीं है कि आपने शायद कोई प्राइवेट फाइलें निकालनी है, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, फिर आपके ग्रिड्स हैं पावर के, इसी तरीके से जो है मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, कितनी आप निकालते हैं। और साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसमें ईरान ने सरप्राइजिंगली आई थिंक दे हैव एन एज, और पब्लिक ओपिनियन को बेंड करने में इसका बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ साइबर कैपेबिलिटी जो दोनों तरफ से प्ले हो रही है, और उसमें भी ईरान ने आई थिंक बड़ा अच्छा अपना डिस्प्ले किया कैपेबिलिटी जो है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। जंग को आई थिंक 4 डोमेन में देखना चाहिए। क्विकली आई विल गो ओवर ईच डोमेन। एक तो मिलिट्री डोमेन है जिसमें लड़ाई हो रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान। फिर डिप्लोमेटिक डोमेन है, जिसकी कल आपने देखा एक बहुत बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद में, ईरान की अपनी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है, फिर यूएस है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक डोमेन है, जिसमें ब्लॉकेड्स हैं, एनर्जी क्राइसिस है, और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है बंद किया। दिस वाज बेसिकली पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। और लास्ट पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसमें दोनों साइडें अपने अपने हिसाब से नैरेटिव चला रही हैं। अभी जो आई वुड से ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट है अमेरिका के अपने, लाइक जॉन मार्शैमर है, जो जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस का बाप कहा जाता है आजकल के दौर का, और स्कॉट हिटर है, मैकग्रेगर है, और आई वुड से इवन जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट है फ्रॉम तुर्किया और रशिया जो है, वो बिलीव करते हैं, चाइना जो है, कि इस वक्त ईरान का बड़ा क्लियरली स्ट्रेटेजिक पल्ला भारी है। मतलब दे हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। उसकी आई थिंक 3-4 वजूहात हैं। एक तो अमेरिका और इजराइल की मिसकैलकुलेशन है, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है, जो वो चाहते थे पहले 2 हफ्तों में, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ईरान ने जो आई थिंक काउंटर स्ट्रेटजी की मिलिट्री की, उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने पहले इनके रडार्स को टेक आउट किया, ब्लाइंड किया, फिर बेसिस पे अटैक हुए, इजराइल का मेन जो हार्टलैंड उसको अटैक किया गया, और अभी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म लड़ाई चल रही है।
जिसमें इनके शिप्स को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्टेडली एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है उसमें जो है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को निशाना बनाया गया और इब्राहिम लिंकन पे भी अटैक किए गए। सो ये बड़ा क्लियर एज है ईरान को। ईरान की अपनी काफी नुकसान हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स वर एंगेज, उसमें घर भी हैं, हॉस्पिटल हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं, नेवी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उन्होंने डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर, इसको मजाक वॉरफेयर कहते हैं, रिजॉर्ट किया, तो उससे बड़े अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं। और मेरे ख्याल अभी जो है लड़ाई ये 2 हफ्ते डिसाइसिव फेज में आ गई। सिर्फ इसमें इशू बना हुआ है अमेरिका को ऑफ रैंप चाहिए और वो उसको मिल नहीं रहा। बाकी जो है बट कि सर हम आपको ग्राउंड क्या पे से लगता है लेके अगर ये बूट्स ऑन जंग बढ़ती है तो फिर इसका लॉजिकल एंड क्या होगा? क्या ये किसी टेबल टॉक पर खत्म होगी ये बात, या किसी एक फ्री की वाज़ेह बर्तरी पर? कि इसमें अभी एक तो आई वुड से कि इसको ग्रिड लॉक बोलते हैं, ट्रैफिक फंस जाती है दोनों तरफ से। दूसरा, अमेरिका की जो लीडरशिप है वो एस्केलेशन ट्रैप में फंसी हुई है। आगे जाते हैं तो और ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। लाइक अभी लैंडिंग की बात है कि अगर वॉर को प्लान करें तो बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे। दे हैव टू अटैक ईरान मेनलैंड है, या जो खर्ग आइलैंड की बात हो रही है, या लेट्स से किसी हिस्से पे जाके झंडा लगा के प्रेशराइज करें। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान की बूट्स ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। मेरी असेसमेंट है इट्स 2.5 मिलियन। कुछ ईरानी अच्छा। आउटलेट्स कहती हैं कि 5 मिलियन से ज्यादा है। कंजर्वेटिव अरेंजमेंट जो है आई वुड से एस्टिमेट इज कि 25 लाख वो डील कर सकते हैं। 1 मिलियन का तो उन्होंने मोबिलाइज कर दिया है, आईआरजीसी और बसीज है प्लस जो बाकी है। तो इतने बड़ी फोर्स को फिर ईरान का देखिए ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। 2 बड़ी माउंटेन रेंजेस है, ऊपर अल्बर्ज है, नीचे ज़ग्रोस माउंटेन है, जो बिल्कुल अगर आपने लेटेस्ट आपने वीडियोस देखी हो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की तो बिल्कुल दीवारें हैं, जो एक तरफ ईरान वाली साइड बिल्कुल वॉल है। उसमें अच्छा। इस तरह की वेंचर करना बड़ा मुश्किल, मेरे ख्याल में प्रोलॉन्ग नहीं करेगा। और ना तो अमेरिका के पास स्टेमिना है। इसराइल की बहुत बुरी हालत है, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। अभी खबरें आ रही हैं कि उनके जो बेसमेंट्स में और बंकर्स में लोग हैं। देखें ना, इमेजिन करें एक मोहल्ला है उसमें 25,000 बंदा रहता है, देन यू शव देम इनटू 3 बंकर्स। तो वहां पे तो अभी टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रही हैं, डेड बॉडीज रखी हुई हैं। उसके अलावा स्मेल है। और ये चीजें आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव मीडिया चाइना का, रशिया का रिपोर्ट कर रहा है। तो राइट। इस लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रेशर। और वॉर, याद रखिएगा एक छोटी सी बात, कि वॉर इज बेंडिंग द विल ऑफ द अदर साइड, लीडरशिप और अवाम की। उधर में नहीं लग रहा कि ईरान की अवाम लीडरशिप की विल जो है वो बेंड हो रही है। दूसरी तरफ प्रेशर है, आपको पता है अभी किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग किंग प्रोटेस्ट अमेरिका में शुरू हो गए, रजीम चेंज करते करते इनके अपने हाँ गले जी, पड़ वहाँ गए। तो अच्छे खासे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और लेकिन सर 50,000 से जायद अमरीकी फौजी मशरिक वस्ता में मौजूद होना, अगर अमरीका ईरान में ज़मीनी कार्रवाई करता है तो वो किस नौयत की हो सकती है? क्या ये लिमिटेड स्ट्राइक होगी, रजीम चेंज की कोशिश होगी, या सिर्फ महदूद, आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक अहदाफ तक ये महदूद रहेगी, और उसके कामयाब होने के इम्कानात आपके ख्याल में कितने हैं? देखिए 50,000 तो ऑलरेडी थे ट्रुप्स जो है, और फिर वो डिस्पर्स्ड हैं डिफरेंट बेसिस पे। अगर आप गिनना शुरू करें मिडिल ईस्ट में, ओमान से लेके लेट्स से यूएई, फिर सऊदी अरेबिया है, ऊपर आप चले जाएं साइप्रस तक है, फिर इजराइल इटसेल्फ इज अ बेस, जॉर्डन है। तो वो तो सारे एंगेज हो चुके हैं। मतलब अभी सुना है कि वो होटलों में जाके वहां से ऑपरेट कर रहे हैं।